बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं जावेद ख़ान आपको अपने प्रोग्राम जे के एनालिसिस के फाइनल ओपिनियन में वेलकम करता हूँ। आज हम अपने सीरीज़ में पाकिस्तान के जेल खानाजात के निज़ाम को डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सज़ाएँ तो सिर्फ़ आम आदमी और गरीब तबके को मामूली वाक़यात और कुछ हो भी सकता है कि आपस में जो उनके तनाज़ात होते हैं, कत्ल गारत या चोरी डकैती होती है, उन पे सज़ा हो जाती है और वो जेल में चले जाते हैं। कुछ लोग तो जेलों में मामूली नौइयत के जराइम में साल पड़े होते हैं और कुछ लोग उससे जल्दी भी खुशकिस्मती से निकल आते हैं। मैं कुछ मेन चीज़ों की तरफ निशानदेही करना चाहूँगा। वो ये जिसको हमने ऑफिशियली बाकायदा डिक्लेयर किया हुआ है कि अगर कोई पैसे वाला या साहिब इस्तिताअत या अप्रोच वाला कोई साहब गलती से इस मुल्क में जेल चला भी जाए, जो अक्सर देखने में नहीं आता है, जेलें 99% गरीब आवाम से भरी हुई है। मैं कतन ये नहीं कहता हूँ कि जो जराइम करे उनको जेल में नहीं होना चाहिए। जराइम जुर्म होता है, उसमें जो भी मुलव्वस हो, गरीब हो या अमीर हो, उसको जेल में होना चाहिए। और मेरा तो अपना ख्याल ये है कि जो जितनी बड़ी चोरी करे उसको उतनी लंबी कैद और बामुशक्कत कैद मिलनी चाहिए। ये हो नहीं सकते कि आप ऑरेंजेस और एप्पल को मिक्स करें, और ये दुनिया का उसूल भी है। एक बंदा अगर 1000 रुपये चोरी करता है और दूसरे साहिब 10 करोड़ चोरी करते हैं, तो क्या दोनों को जो सज़ा मिलेगी वो 2-2 साल होने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे उल्टी गंगा बहती है। जो बड़े लोग हैं, माली इस्तिताअत है, करोड़पति अरबपति लोग हैं, अगर वो गलती से कोई सज़ा उनको मिल भी जाती है तो उनको बाकायदा इन लोगों ने कानून बनाया हुआ है। जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि यहाँ की पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेसी ने मिल के एक निज़ाम बनाया हुआ है कि इस साहब को जेल में A क्लास मिलेगा, इसको B क्लास मिलेगा, इसको C मिलेगा और बाकियों को सब जो 98% लोग हैं वो एक बैरक में जहाँ पे 50 कैदियों की गुंजाइश होती है वहाँ 500 को टोस दिया जाता है और भेड़ बकरियों से बुरे तरीके से रखा जाता है। यानी जितनी बड़ी चोरी उतनी अच्छी क्लास। A क्लास तो और A क्लास से एक स्पेशल फैसिलिटी भी होती है, जिस तरह हमारे पॉलिटिशियन को दी जाती है, नौकर दिए जाते हैं, एयर कंडीशन दिए जाते हैं। तो उससे बेहतर है कि उनको कोई रिवार्ड दिया जाए, बजाय उनको जेल की जो कैद की जो सज़ा है। इस तरह के कैद में तो शायद ही सारे पाकिस्तानी ही जाना चाहेंगे, जिसमें एयर कंडीशन हो, नौकर हो, बेड हो, अखबारें हो, टीवी हो, चहलकदमियाँ हो और फिर ज़मानतों पे रिहाई हो। आप कोई भी बंदा दिखा दें जिसको उसकी वालिदैन रिश्तेदारों की फौतगी पर ज़मानत तो दूर की बात है, उनको तो पता भी नहीं चलते और उनकी तदफीन हो जाती है और इनको आए दिन हस्पताल लाया जाता है, बीमारियों पर, फौतगियों पर ज़मानत दे दी जाती है। ये वैसे चंद दिन ही रहते हैं, उसके बाद वो इस क्लास से भी बाहर आ जाते हैं। तो
جب سرکاری طور پر آپ نے بڑے ڈاکوؤں کو جو اربوں روپے کے اور کروڑوں روپے کے کل عام غبن میں ملوث ہوتے ہیں، ان کو آپ نے یا تو گھر پہ نظر بندی کا قانون ہوتا ہے، جیل سے ایک طریقہ، دوسرا یہ ہے کہ اس صاحب کو گھر پہ نظر بند، اس کے گھر کو سب جیل قرار دیا گیا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے اقدامات کریں گے اور کل عام ڈکلیئرڈ قانون بنائیں گے بڑے ڈاکوؤں کو، اور وہ باقاعدہ ان کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، تو پھر بھلا ہم کس بات کا رونا روئے؟ پھر تو یہ چیز نوشتہ دیوار ہے کہ ہم مزید تباہی کے لیے اللہ نہ کرے تیار ہو جائیں۔ میرا خیال اس سے الٹ ہے۔ جو زیادہ کرپشن میں، جو زیادہ بڑے جرائم میں ملوث لوگ ہیں، ان کی جیلیں دور افتادہ علاقوں میں ہونی چاہیے، ان کی سزائیں سخت ہونی چاہیے، اور پروپورشنل، یعنی جس نے جتنی زیادہ چوری کی ہے اس کو اتنی زیادہ سزا دینی چاہیے، اور ساتھ میں اس سے باقاعدہ مشقت بھی اتنے ہی انداز سے زیادہ لیا جانا چاہیے، تاکہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں اور دوسرے لوگ ان چیزوں میں ملوث نہ ہوں۔ یہاں پہ ہم اگلے ایپیسوڈ کے اس ہمارے جو جیل خانہ جات کا نظام ہے یا کنوکٹڈ لوگوں کا جو نظام ہے، اس کے اگلے ایپیسوڈ میں ہم بڑی چونکا دینے والی خبروں پر انشاءاللہ تبصرہ کریں گے، جو اس سے بھی زیادہ بھیانک قسم کی ہوگی، اور آج کل خبروں کی زینت بنی ہوئی ہے۔ لہٰذا اپنے اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔